गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 5 जुलाई 2022 और 5 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के सीकर जिले के जो रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार वो पाए गए हैं। तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य के जो राजस्थान का सीकर जिला वहां पर खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार वो पाए गए हैं। और ये राज्य की जो राजधानी है वो उससे जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान का तीसरा राज्य बन चुका है जहां यूरेनियम पाया गया है। जो यूरेनियम है उसको दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है और विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वो शामिल है। अब राजस्थान है तो राजस्थान से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता हैं कर्नल टोड कहे जाते हैं। और राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तोमर। और राजस्थान के कालीबंगा स्थल से जो हल रेखा या कुंड रेखा के अवशेष है वो मिले थे। और राजस्थान के श्यामलाल मीणा लिम्बा राम को तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। और राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। और सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जो जातियां हैं वो सीवी, अर्जुनायनी और योध्या और मालव थी। और राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है वो सन 1948 ईस्वी में हुई थी। और राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। अब राजस्थान है तो ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो एक सीमा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है और ये सीमा है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। और इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब राजस्थान है तो इसकी जो सीमाएं हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य से भी मिलती हैं। और राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अब राजस्थान है तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बैंक के बोर्ड ब्यूरो है उसको रिप्लेस के लिए किस नए निकाय को मंजूरी है वो दी गई है। तो आंसर दोस्तों ये FSIB जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। जो सरकार है इन्होंने बैंक बोर्ड ब्यूरो को बदलने के लिए एक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है उसको स्थापित करने का निर्णय लिया है। और BBB है उसको वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों का जो चयन का काम है वो सौंपा गया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फैसला ये सुनाया गया था कि जो BBB जो राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधक और निदेशकों का जो चयन है वो नहीं कर सकता है। जो BBB है इसकी फुल फॉर्म है बैंक बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब है ये अपने नाम किया है। तो आंसर दोस्तों ये सिन्नी सेट्टी के द्वारा ये नाम किया गया है। जो सिन्नी सेट्टी है ये कर्नाटक की है सिन्नी सेट्टी। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन्होंने जो 31 फाइनलिस्ट को मात देकर ये अद्भुत मुकाबला है वो अपने नाम किया। और वहीं राजस्थान की जो रूबल शेखावत है वो फर्स्ट रनर भी बनी है। और उत्तर प्रदेश की जो सिनाता चौहान को सेकंड रनर अप घोषित है वो किया गया है। और हर बार की तरह इसी बार भी मिस इंडिया की ये प्रतियोगिता वो काफी कड़ी और मजेदार रही है जिसमें 6 जजों के पैनल ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विजेता को चुना है जिसमें सिन्नी सेट्टी है वो अभी इसमें जो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस है CFA इसका कोर्स भी कर रही है। और इनके पास जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बैचलर डिग्री भी है। और उन्हें डांस करने का भी काफी शौक है। उन्होंने भारतीय नाट्य है वो भी सीख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य ने राज्य की जो महिलाओं के लिए
नारी को नमन योजना है ये शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य के, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम, जयराम ठाकुर, इन्होंने राज्य की जो महिलाओं के लिए नारी को नमन है इस योजना को शुरू किया है। और ये योजना वो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एक घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की जो बसों में महिलाओं की टिकटों की कीमतों में जो 50% की छूट देने की भी घोषणा वो की है। और इस योजना के तहत जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसमें महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए वो भी खर्च करेगी। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जिसे पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो भारतीय हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और काला टोप वन्यजीव अभ्यारण्य वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और हिमाचल प्रदेश के जो जसवांत राज्य के जो संस्थापक थे वो राजा पूरबचंद थे। और ताबोहट हिमाचल प्रदेश की स्पीति जिले में, और ये 3500 मीटर ऊंची है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में जो बेमलोई में है। और चंदा और भागा नदी मिलकर तांडी में चेनाब नदी बनाती है। और कमला नेहरू चिकित्सालय शिमला में, और इसे लेडी जो रीडिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हें राजनीतिक गुरु थे इनके यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है IIM ये सिरमौर में है और इसकी स्थापना वो 4 सितंबर 2015 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो सिल्ली में है। और हिमाचल प्रदेश है तो ये 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था और ये भारत का 18वां राज्य ये बना था। जो हिमाचल प्रदेश है ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और तिब्बत से लगी हुई है। और हिमाचल प्रदेश है तो इसके प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF इसके नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आंसर दोस्तों टी राजा कुमार इसके नए अध्यक्ष हैं। जो सिंगापुर के टी राजा कुमार है उनको मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया। और उन्हें जो 2 साल के लिए निर्धारित कार्यकाल के लिए 1 जुलाई से इसका कार्यकाल वो शुरू होगा। जो FATF के पूर्ण सत्र के दौरान इन्हें जर्मनी के डॉक्टर जो मार्क्स प्लियर हैं उसके स्थान पर यह चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का सबसे बड़ा तेरता जो सौर ऊर्जा संयंत्र है NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरीके से चालू किया गया है? तो आंसर दोस्तों तेलंगाना राज्य के। जो भारत का सबसे बड़ा तेरता सौर ऊर्जा संयंत्र है NTPC इनके द्वारा जो रामागुंडम तेलंगाना है वहां पर ये चालू किया गया है। और इस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वह 100 मेगावाट है। और ये उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित है। और ये परियोजना जो जलाशय के 500 जो एकड़ है उस क्षेत्र में फैली हुई है। और इस परियोजना को 49 ब्लॉकों में बांटा गया है। अब तेलंगाना है तो तेलंगाना से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और बनते हैं। जैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना के अंतर्गत है। और तेलंगाना का लोक नृत्य है यक्षगान। और यहाँ की नदियां हैं प्रमुख है गोदावरी, कृष्णा, मूसी। और इसके जो राजकीय पशु हैं वो हैं जिंका और हिरण। और तेलंगाना की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 जून 2014 को। और भारत से जो आंध्र प्रदेश राज्य से ये अलग होकर तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना था जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है वो भी बनाया गया था। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु जो भाषियों की भूमि। और तेलंगाना के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जून 2022 में
कुल जो जीएसटी राजस्व कितना एकत्र है वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये 1.45 लाख करोड़ रुपए। जो जून में वस्तु एवं सेवा कर है जीएसटी, ये राजस्व बढ़कर अब 1.44.616 करोड़ रुपए हो चुका है, जो 5 साल पहले जीएसटी की स्थापना के बाद से ये दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है। और अप्रैल में संग्रह सबसे अधिक था, जिसमें 1,67,540 करोड़ रुपए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो एसडीजी है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 है, ये जारी की है? तो आंसर दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। जो भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो थीम रखी गई थी वो थी सतत विकास के लिए डेटा। और इस अवसर पर जो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय ने अनस्टेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 है, ये भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। जो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को लेकर जो खींचातानी थी वो मची थी, जिसमें बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को स्पीकर वो चुना गया है। और कांग्रेस नेता नाना पटोले उनको पिछले साल पद से इस्तीफा देने के बाद से अध्यक्ष पद था वो खाली पड़ा था, जिसमें डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिसमें जो बीजेपी विधायक है नार्वेकर, इनका शिवसेना और एनसीपी से गहरा नाता वो रहा है। और नार्वेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। राम राज्य वो उसके दामाद भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, यह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो प्रति वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष ये दिवस है वो 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया गया। और इस उत्सव का उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारी जो आंदोलन है उसके समान लक्ष्य और उद्देश्य को साझा करने के तरीके पर एक प्रकाश डालते हुए जो सहकारी समितियां उनके बारे में जागरूकता फैलाना। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एलिजाबेथ वॉर्न है जो दूसरी महिला बनी है जिन्हें किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों इस ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की, जो फ्रांस की दूसरी प्रधानमंत्री बनी है नई एलिजाबेथ बोर्न। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।